हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। लीगल अवेयरनेस की इस सीरीज़ में हमने अभी तक बात करी थी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, एफआईआर के बारे में और जीरो एफआईआर के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीसी किसे कहते हैं और उसके इतिहास वगैरह के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईपीसी क्या होती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी भारत में यहाँ के रहने वाले किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। मतलब कि हमारे देश में जो भी नागरिक हैं वो जो भी अपराध करते हैं ये उनके बारे में बताती है और उनके दंड के बारे में भी बताती है। इसके बाद इसे उर्दू में ताज-ए-रात-ए-हिंद, आपने कई बार मूवी में कहते हुए सुना होगा ताज-ए-रात-ए-हिंद, तो इसे उर्दू में ताज-ए-रात-ए-हिंद बोलते हैं। अब बात करते हैं आईपीसी का इतिहास के बारे में। 1873 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग में यानी कि लॉ कमीशन की सिफारिशों पर आईपीसी 1860 अस्तित्व में आया। मतलब कि जो पहले लॉ कमीशन था उसके सजेशन के बेसिस पे ये आईपीसी फॉर्म हुआ था। यह कोड 1 जनवरी 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रभावी किया गया। मतलब कि ये 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। इसका खाका जो इसे तैयार करने की जिम्मेदारी थी वो लॉर्ड मकौले ने को दी गई थी। अर्थात जो लॉ कमीशन के पहले अध्यक्ष थे लॉर्ड मकौले साहब, वो उन्होंने इसके खाके को तैयार किया था। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही अपनाया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई आदि में भी लागू कर दिया गया। मतलब कि ये भारत के अलावा इन देशों में भी इस किसी न किसी रूप में आईपीसी को अपनाया गया। आईपीसी में 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर हैं और उसके बाद ये समय समय पर समय की ज़रूरत के अनुसार इसमें संशोधन होते रहते हैं और नई धाराएं जुड़ती रहती हैं। आईपीसी के बारे में जानने वाली महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि आईपीसी भारत की सेना पर लागू नहीं होता है। मतलब कि ये इंडियन आर्मी पर नहीं अप्लाई होता है। उसके बाद पहले जम्मू और कश्मीर में भी आईपीसी के स्थान पर रणवीर दंड संहिता लागू होती थी, परंतु जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद यहाँ आईपीसी लागू कर दी गई। जो 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था उसके बाद यहाँ पर भी आईपीसी लागू होने लगी। उससे पहले यहाँ पे आरपीसी यानी कि रणवीर पेनल कोड अप्लाई होता था। तो आई होप ये सारी जानकारी थी जो आईपीसी के बारे में जानना ज़रूरी था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।